गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 का जो पहला क्वेश्चन था वो हमने पिछली वीडियोस में जो है 2 वीडियोस मैंने बनाई थी उसमें हमने कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 10th एक्सरसाइज 4.1 जिसके हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। एक एक करके हम चारों पार्ट्स करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन क्या है? द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक हमारे पास रेक्टेंगल शेप में प्लॉट है जिसका एरिया है वो है 528 मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, याद रखना। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। उस प्लॉट की जो हमारे पास लंबाई दी हुई है वो उसकी ब्रेथ से, वो उसकी चौड़ाई से 2 गुना और 1 मीटर ज्यादा है। ट्वाइस होता है 2 टाइम्स, उसको 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 2 गुना। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट। हमें क्या करना है, उस प्लॉट की जो रेक्टेंगल शेप में एक प्लॉट गिवन है उसकी हमें लेंथ भी निकालनी है और ब्रेथ भी निकालनी है। मैं रफली एक आपके सामने रेक्टेंगुलर प्लॉट ड्रा करूं। मान लीजिए ये हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप में प्लॉट है, ठीक है। अब इस प्लॉट का जो उसने हमें एरिया दिया हुआ है वो दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। एरिया हमें इस प्लॉट का गिवन है। हमें इस प्लॉट की लेंथ भी निकालनी है और हमें ब्रेथ भी निकालनी है, लंबाई भी निकालनी है और चौड़ाई भी निकालनी है। तो उसके लिए हमें गिवन क्या है, क्या चीज दी हुई है? एक चीज हमें यह दी है कि इसका एरिया जो है प्लॉट का वो है 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। इसके साथ साथ दूसरी चीज हमें यह दी है कि उस प्लॉट की जो लेंथ है, जो वो प्लॉट है उस प्लॉट की जो लेंथ है वो उसका ट्वाइस, ब्रेथ से लेंथ जो है ट्वाइस है, 2 गुना है। अगर मान लीजिए उसकी ब्रेथ 5 है तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 to the 10। लेकिन इसके साथ उसने ये बोला है उसके ट्वाइस प्लस 1 मोर, उसमें हमें 1 मीटर जो है और ऐड करना है। तो यहां से हमें ये चीज क्लियर हो गई कि अगर हम ब्रेथ को लेट करें तो लेंथ हम उसमें से निकाल सकते हैं। अगर हम ब्रेथ को लेट करते हैं तो ब्रेथ से हम लेंथ को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि लेंथ जो है वो ब्रेथ का ट्वाइस है और 1 मीटर, ट्वाइस एंड 1 मीटर मोर, उसका हम ट्वाइस करके 2 गुना करके 1 मीटर उसमें और जमा करके उसकी हम लेंथ को निकाल सकते हैं। तो हम इसमें क्या लेट करेंगे? इसमें हम ब्रेथ को लेट करेंगे। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू x। हमने लेट किया कि जो उस प्लॉट की ब्रेथ है वो क्या है? x है। अब देखिए क्वेश्चन में उसने दिया है कि लेंथ किसके बराबर हो जाएगी? देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, बताइए क्या होगी? लेंथ जो है वो ब्रेथ से 2 गुना, ट्वाइस, तो क्या हो जाएगा? 2x। फिर उसने क्या बोला? 1 मोर, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। उसका ब्रेथ से जो उसकी लेंथ है वो ट्वाइस है, 2 गुना है। फिर उसने बोला 1 मोर, उसमें हम 1 और जमा करेंगे, प्लस 1। अब देखिए हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर जो वो हमारे पास प्लॉट है वो गिवन है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या है? गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ क्या है हमारे पास? विच इंप्लाइज 2x प्लस 1, ये आ गई हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ। ब्रेथ क्या हमारे पास? x। किसके बराबर होता है लेंथ इनटू ब्रेथ? एरिया के बराबर। एरिया में दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर।
विच इम्प्लाइज ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई होती है, करो मल्टीप्लाई, 2x से x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वेयर प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वेयर, विच इम्प्लाइज 2x स्क्वेयर प्लस x इक्वल्स टू, हटाएंगे हम, ट्रांसपोज करेंगे इसको, ये प्लस का था, किसका हो जाएगा माइनस 528। तो ये हमारे पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो पिछली मेरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हम कैसे बता सकते हैं कि एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ये हम पीछे इंट्रोडक्शन पार्ट में और साथ में क्वेश्चन नंबर 1 में करके आए हैं। अब इसको हम फाइंड करेंगे लेंथ और ब्रेथ इसकी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब हम यहां से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से इसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करेंगे। विच इंप्लाइज, क्या इक्वेशन बन गई हमारे पास, 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। अब a हमारे पास कितना आ गया, इसमें a b c हमने पढ़ा है, इसमें कांस्टेंट्स होते हैं और a 0 के बराबर नहीं होता। तो a आ गया 2, b आ गया हमारे पास 1, c आ गया माइनस 528। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पढ़ा है कि a b c की जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, कांस्टेंट्स होती हैं। a आ गया 2, b आ गया, x के साथ कोई भी टर्म कांस्टेंट नहीं है तो हम लिख सकते हैं 1, b आ गया 1 और c आ गया माइनस 528। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, डिस्क्रीमेंट, d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, विच इंप्लाइज d इक्वल्स टू b स्क्वायर कितना आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 4, a आ गया हमारे पास कितना 2 और c आ गया हमारे पास माइनस 528, विच इंप्लाइज d इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। अब माइनस 4 से पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 528 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 टू द 8, 528 को 8 से करेंगे, 528 इंटू 8, 8 8 द 64, 6 कैरी, 8 टू द 16 और 6 22, 2 कैरी, 8 5 द 40 और 2 42, 4224, विच इंप्लाइज d इज इक्वल टू 4224 में 1 ऐड किया 4225। तो d इसका जो है वो क्या निकला 4225। यहाँ से हमें ये पता लग गया कि इस इक्वेशन की, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनाई है, इसकी हम जो हैं रूट्स फाइंड कर सकते हैं, इसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि d जो है वो 0 से बड़ा है। अब रूट्स निकालने के लिए क्या फार्मूला बताया था, जो हम पीछे इंट्रोडक्शन पार्ट में कर आए हैं। रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, रूट्स यहाँ पे हमें लेंथ और ब्रेथ की फॉर्म में फाइंड करने, तो रूट्स के लिए क्या फार्मूला था, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, विच इंप्लाइज x इक्वल्स टू माइनस फार्मूले का, b हमारे पास 1 प्लस माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, अंडर रूट डी कितना आ गया हमारे पास 4225 अपॉन 2a, a कितना आ गया हमारे पास 2, विच इंप्लाइज x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस, किसका स्क्वायर करें 4225 आएगा, चेक करते हैं हम इसको, 65 से चेक कर लो, 5 5 द 25, 2 कैरी, 6 5 द 30 और 2 कितने हो गए 32, 6 5 द 30, 3 कैरी, 6 6 द 36 और 3 कितने हो गए 39, 5 2 9 3 12, 1 कैरी 3 और 1 4, 4225 आ गया हमारे पास। किसका स्क्वायर करेंगे 65 का स्क्वायर करेंगे अपॉन 2 टू द 4, ये स्क्वायर ये रूट कैंसल, विच इंप्लाइज x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस 65 बाई 4, एक बार प्लस एक बार माइनस, जब इसको हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 1 प्लस 65 बाई 4, ये हो जाएगा 64 अपॉन 4, 4 1 द 4, 4 16 द 64, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 16। दूसरी बार हम इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, जब इसको हम दूसरी बार माइनस करेंगे, विच इंप्लाइज
x इक्वल्स टू -1 -65/4। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का -66/4, 2 to the 4 233 द -66, ये आ जाएगा हमारे पास -33/2। तो यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रहा है 16 और दूसरा आ रहा है x -33/2। हमने क्या लेट किया था, x क्या लेट किया था इसमें, शुरू में हमने x लेट की थी कि जो है x वो है इसकी प्लॉट की ब्रेथ है। और जैसे कि आप सारे बच्चे जानते हैं कि ब्रेथ जो या लेंथ हो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती, लेंथ हो या ब्रेथ हो या एज हो या साइड हो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू -33/2 नेग्लेक्ट। रीजन क्या देंगे, नेग्लेक्ट क्यों किया, बिकॉज ब्रेथ कैन नेवर बी नेगेटिव, चाहे लेंथ हो चाहे ब्रेथ हो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अब x हमने क्या लेट किया था, ब्रेथ, देयरफॉर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू 16 मीटर। क्योंकि x की हमारे पास दो वैल्यूज आई, -33/2 और 16, हमने -33/2 को नेग्लेक्ट किया क्योंकि ब्रेथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो हमने कौन सी वैल्यू ले ली, x की 16 मीटर। तो x हमने क्या लेट किया था, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो ब्रेथ आ गई रेक्टेंगुलर प्लॉट की 16 मीटर। अब लेंथ किसके बराबर है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट किसके बराबर है, 2x + 1। तो 2x किया, कितना फाइंड किया अभी हमने, 16 + 1, 16 to the 32 + 1, 32 और 1 कितने हो गए, 33 मीटर। लेंथ आ जाएगी 33 मीटर और ब्रेथ आ जाएगी हमारे पास 60 मीटर। तो यही चीजें हमें इसमें फाइंड करनी थी। इस क्वेश्चन में हमने लेंथ भी फाइंड कर ली और ब्रेथ भी फाइंड कर ली। एक बार फिर से देखिए, एक रेक्टेंगुलर हमारे पास फील्ड है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है और ब्रेथ से उसकी लेंथ 2 गुना 1 मीटर ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ 1 मोर। तो हमें बतानी है कि उस फील्ड की, रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ और ब्रेथ क्या होंगी। तो हमने लेट किया कि जो उसकी ब्रेथ है वो क्या होगी, x होगी, क्योंकि हमने ब्रेथ इसलिए लेट की क्योंकि ब्रेथ में से हम लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ट्वाइस है 2x, फिर 1 मोर + 1। अब गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 2x + 1 × x = 528 मीटर स्क्वायर, 2x² + x = 528 मीटर स्क्वायर, 2x² + x इक्वल्स टू, हटाया ट्रांसपोज किया, प्लस का था साइन माइनस का हो जाएगा, -528 मीटर स्क्वायर = 0। तो हमने पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रिप्रेजेंट किया। अब हम यहाँ से इसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गई 2x² + x - 528 = 0। a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 1, c की वैल्यू आ गई -528। d = b² - 4ac। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में d क्यों फाइंड करते हैं, b² आ गया 1 का स्क्वायर -4, a आ गया 2, c आ गया -528। d = 1 का स्क्वायर 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 to the 8, 8 को 528 से किया 4224। तो d आ गया हमारे पास 4225। अब d जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है, तो इट मीन्स हम यहाँ से इसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करें, उसके लिए क्या फार्मूला है, अगर वेरिएबल x है तो x इक्वल्स टू, अगर वेरिएबल हमने y लिया है तो y इक्वल्स टू, x इक्वल्स टू -b + -√d/2a। तो x इक्वल्स टू b -b -1 + -√d 4225/2a आ गया 2। x इक्वल्स टू -1 + -√65 का स्क्वायर 2 to the 4। x इक्वल्स टू -1 + -65/4, क्योंकि फिर 65 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 4225 और ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएंगे, कैंसल। x इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, अब प्लस माइनस है, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। -1 पहले हमने प्लस किया, -1 + 65/4, 65 में से 1 गया बाकी 64,
अपॉन 4, बाई टर्म प्लस किया, प्लस का 64 आएगा, 4 1 द 4, 4 16 द 64। अब दूसरी बार इसको क्या करेंगे, माइनस x इक्वल्स टू -1 माइनस 65 अपॉन 4, माइनस 65 माइनस 1 कितने हो गए, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का माइनस 66 अपॉन 4, 2 से इसको सिंप्लीफाई किया, 2 2 द 4, 2 33 द 66, तो क्या बच गया पीछे साइन माइनस का, माइनस 33 अपॉन 2। अब माइनस 33 अपॉन 2 और 16 ये दो हमारे पास x की वैल्यूज आ रही हैं, तो x इक्वल्स टू माइनस 33/2 क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ब्रेथ कैन नेवर बी नेगेटिव, ब्रेथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। देयरफॉर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू कितना आ गया, 16 मीटर, और लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ किसके बराबर है, ट्वाइस द ब्रेथ प्लस 1 मोर, ट्वाइस 2 इंटू ब्रेथ कितना आ गया 16 प्लस 1 मोर प्लस 1, 16 टू द 32 प्लस 1 कितना हो गया 33 मीटर। तो लेंथ आ गई हमारे पास 33 मीटर और ब्रेथ आ गई हमारे पास 16 मीटर। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। चलो अगले क्वेश्चन, अगले पार्ट पे चलते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसका नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। दो इंटीजर्स हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो कंसेक्यूटिव हैं, कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार इकट्ठे, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका अगर हम प्रोडक्ट करें, जिनको अगर हम प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, तो वो आ रहा है 306, 306। बताओ कि वो इंटीजर्स क्या है। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। और एक बात ध्यान रखना, ये जो चार पार्ट्स हैं बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं एग्जाम में इसमें से एक ना एक पार्ट ज़रूर 4 मार्क्स का आता है। तो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 306 है। सिंपल सी इक्वेशन है, हमें क्या करना है, उसके वो इंटीजर्स फाइंड करने हैं, वो इंटीजर्स फाइंड करने हैं जो कंसेक्यूटिव हैं और उनका प्रोडक्ट कितना है 306 है, पॉजिटिव है। लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी इक्वल्स टू x। हमने लेट किया कि पहला पॉजिटिव इंटीजर जो है वो क्या है, x है। अगर पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या है x, देयरफॉर सेकंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर भी x प्लस 1, उसमें क्या करेंगे, जो भी x की वैल्यू आएगी, जो भी हमारा पहला पॉजिटिव इंटीजर निकलेगा उसमें 1 ऐड कर लेंगे तो हमारा दूसरा पॉजिटिव इंटीजर निकल जाएगा। x प्लस 1 इसलिए आएगा क्योंकि वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसलिए x माइनस 1 नहीं आएगा, x प्लस 1 आएगा। गिवन प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर भी 306। अब इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, 306 के बराबर, 306, विच इंप्लाइज, अब वो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या है, पहला हमने लेट किया x, दूसरा क्या हमारे पास x प्लस 1, क्या है इनका प्रोडक्ट 306, विच इंप्लाइज x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 306, विच इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू, हटाया प्लस का था, किसका हो जाएगा माइनस 306 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ट्रांसपोज किया, प्लस का था 306, किसका हो गया माइनस का 306 इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब हमने क्या करना है, वो पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका प्रोडक्ट 306 है उनको फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, विच इंप्लाइज d इज इक्वल टू बी स्क्वायर, b कितना हमारे पास यहाँ पे a b c की वैल्यू क्या आ जाएगी, a b1 b b1 c आ गया माइनस 306, b स्क्वायर कितना आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 4 a1 c माइनस 306, विच इंप्लाइज कितना हो जाएगा d इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 306 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 306 4 6 दा 24 4 3 दा 12, 1224, 1224।
विच इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 1224 में 1 ऐड किया, d इज इक्वल टू 1 प्लस 1224 कितना हो जाएगा प्लस 1, विच इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 1225। अब d 0 से बड़ा है तो इट मीन्स कि हम वो पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड कर सकते हैं। क्या फार्मूला है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी अपॉन 2a, विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू माइनस फार्मूले का आ गया, b हमारे पास कितना है 1 प्लस माइनस अंडर डी कितना आ गया 1225 अपॉन 2a, a कितना है हमारे पास 1, 2 1 2, विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर डी 1225, किसका स्क्वायर करेंगे 1225 आएगा 35 का चेक करते हैं। किसका स्क्वायर करते हैं 35 का स्क्वायर करेंगे अपॉन 2, ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल, विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस 35/2, एक बार प्लस एक बार माइनस, विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 35/2, x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 35/2, विच इम्प्लाइज कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू 34 अपॉन 2, x कितना हो जाएगा 17। दूसरी बार क्या करेंगे माइनस करेंगे, x इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 35 अपॉन 2 कितना हो जाएगा माइनस 36 अपॉन 2, 2 1 2 2 18 36, माइनस का आ जाएगा ये, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 18, तो x इक्वल्स टू 17 एंड x इक्वल्स टू माइनस 18। अब देखिए हमारे पास जो वो रूट्स निकल रहे हैं, जो वो हमारी x की वैल्यूज आ रही हैं वो आ रही हैं 17 और माइनस 18। अब x हमने क्या लेट किया था, x हमने लेट किया था कि x जो है हमारा फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो x इज इक्वल टू 17 और x इक्वल्स टू माइनस 18, हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, तो हम x इक्वल्स टू माइनस 18 को नेग्लेक्ट कर लेंगे, विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू माइनस 18 नेग्लेक्ट। क्यों नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि x इक्वल्स टू माइनस 18 क्या है, इट इज अ नेगेटिव इंटीजर, x इक्वल्स टू माइनस 18 क्या है नेगेटिव इंटीजर है, हमें क्या निकालना है पॉजिटिव इंटीजर, तो x इक्वल्स टू माइनस 18 क्या हो जाएगा नेग्लेक्ट। x equals to minus 18 neglect, it is a negative integer, therefore x equals to 17, x हमने क्या लेट किया था फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल्स टू 17, तो सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, सेकंड कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर भी इक्वल्स टू किसके बराबर है x प्लस 1, तो x कितना आ गया 17 प्लस 1 कितना हो गया 18, तो वो इंटीजर्स क्या होंगे हमारे पास 17 और 18। हम अपना क्वेश्चन वेरीफाई कर सकते हैं, क्या ये हमारा आंसर्स जो हैं जो हमारे ये इंटीजर्स निकले सही है या गलत है। उसने बोला था इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो हमारे पास 17 और 18 निकले कि इनका प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर है 306 के बराबर है। निकालो इनका प्रोडक्ट, 17 इंटू 18 करेंगे तो क्या आएगा 306 ही आ रहा है, चेक कर लो 17 इंटू 18 कितना आ रहा है 306 ही आ रहा है, तो इट मीन्स हमारे जो इंटीजर्स है वो सही निकले, तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे 17 और 18। एक बार फिर से देख लीजिए, दो कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो 306 है, बताओ कि वो इंटीजर्स क्या क्या है। लेट किया हमने फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x,
तो सेकंड क्या हो जाएगा, कंसेक्टिव है तो x प्लस 1, पॉजिटिव है तो x प्लस 1। इन दोनों इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, 306 के बराबर है। तो इनका प्रोडक्ट करें, x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू हटाया 306 प्लस का था माइनस का हो गया इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास। इसको हमने डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व किया, हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो मिडिल टर्म स्प्लिट के साथ, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4a आ गया 1, c आ गया माइनस 306, d इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 306 को 4 से किया 1224। तो ये हमारा d जो है वो क्या निकला, d इज इक्वल टू कितना निकला हमारे पास 1224 में 1 ऐड किया 1225। अब d जो है वो 0 से बड़ा है, इट मीन्स कि इसके वो इंटीजर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंटीजर्स फाइंड के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे हम, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी अपॉन 2a। ये फार्मूला है रूट्स निकालने का जब d 0 से बड़ा होगा। x इक्वल्स टू माइनस फार्मूले का b आ गया 1 प्लस माइनस अंडर डी आ गया 1225 अपॉन 2 a हमारे पास 1 था। तो x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस किसका स्क्वायर करें 1225, 35 का स्क्वायर अपॉन 2, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस 35 अपॉन 2, x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस एक बार प्लस एक बार माइनस प्लस 35/2 कितना हो गया x 34/2 17, दूसरी बार माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 36 अपॉन 2। तो इसको नेग्लेक्ट करें, इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 18 आ जाएगा। अब x 17 और x माइनस 18 आ रहे हैं, माइनस 18 को हम नेग्लेक्ट करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि माइनस 18 जो है वो क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, हमें क्या चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। देयरफॉर x कितना आ गया 17। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर आ गया 17, सेकंड क्या हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, वो क्या है x प्लस 1, तो 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 18। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट है इसका, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मां जो है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। हाँ, 3 साल के बाद उनकी जो एजेस हैं अगर हम उनका प्रोडक्ट करें तो वो 360 के बराबर है। वी नीड टू फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। बताओ कि रोहन की मौजूदा उम्र कितनी होगी। रोहन और उसकी माँ, रोहन से रोहन की माँ 26 साल बड़ी है। 3 साल के बाद अगर हम उन दोनों की एजेस को प्रोडक्ट करें तो वो आएगा 360 के बराबर। बताओ कि रोहन की मौजूदा उम्र कितनी होगी। जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसको लेट करते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल्स टू x years। हम मान लेते हैं कि रोहन की मौजूदा एज जो हमारे पास नहीं है, प्रेजेंट एज नहीं है, वो हम कितनी लेट कर रहे हैं x। देयरफॉर मदर एज कितनी हो जाएगी। अब माँ उसकी रोहन से 26 साल बड़ी है तो हम क्या करेंगे, रोहन की उम्र में उसकी माँ जो 26 साल बड़ी है वो 26 साल उसके अंदर ऐड कर लेंगे। रोहन से रोहन की माँ 26 साल बड़ी है, रोहन की एज हमने लेट की है x, तो माँ 26 साल बड़ी है तो उसमें प्लस कर लेंगे। अगर छोटी होती तो माइनस करते हैं, माँ है तो छोटी तो होगी नहीं, वो बड़ी ही होगी, तो x प्लस 26। अब आगे क्या बोल रहा है, आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद। 3 साल के बाद क्या हो रहा है, रोहन की एज कितनी हो जाएगी। रोहन एज कितनी हो जाएगी, आज अगर रोहन की एज x है, 3 साल के बाद क्या होगी, आज की एज में हम 3 साल ऐड करेंगे, आज की एज में हम 3 साल को ऐड करेंगे x प्लस 3। जब बाद की एज होगी तो उसको प्लस करेंगे, जब पीछे की एज निकालनी होगी तो उसको माइनस करेंगे। तो मदर एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, x प्लस 26 थी पहले, अब उसमें 3 साल और जमा कर लेंगे, कितनी हो जाएगी x प्लस 29। तो 3 साल के बाद मां की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 29।
it is given that product of their ages after 3 years equals to 360। 3 साल के बाद उन दोनों की माँ बेटी की जो एजेस हैं, जो उम्रें हैं, अगर हम उनका प्रोडक्ट करें तो वो किसके बराबर है? 360 के बराबर, 360 के बराबर। विच इम्प्लाइज, करें इनके प्रोडक्ट। 3 साल के बाद रोहन की एज कितनी है? x+3। प्रोडक्ट करना है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। माँ की एज कितनी है? x+29। किसके बराबर है इनकी एजेस का प्रोडक्ट? 360। विच इम्प्लाइज, पहले x से हम करते हैं x+29, फिर +3 से करते हैं x+29 इक्वल्स टू 360। विच इम्प्लाइज x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर +29 इंटू एक्स 29x +3 इंटू एक्स 3x +29 इंटू 3 87 इक्वल्स टू 360। विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर +29x और 3x कितने हो गए? 32x +87, इसको ट्रांसपोज करेंगे इक्वल्स टू 360, प्लस का था -360 इक्वल्स टू 0। विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर +32x, 360 में से 87 के बाकी -273, बड़ी टर्म माइनस की -273 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब करते हैं इसको सॉल्व, निकालते हैं इनकी एजेस। which implies x square plus 32x minus 273 equals to 0। a की वैल्यू आ गई 1, b की आ गई 32, c की आ गई -273। d is equal to b square minus 4ac, which implies d is equal to b square 32 का स्क्वायर -4, a आ गया हमारे पास 1, c आ गया हमारे पास -273, विच इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 32 का स्क्वायर करते हैं, 32 इंटू 32 कितना हो जाएगा? 1024। ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 273 को 4 से करें, 273 इंटू 4 1092। इन दोनों को ऐड करते हैं, विच इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 1024 1092, 4 to 6 2116, which implies x equals to -b plus minus √d upon 2a, which implies x equals to कितना आ जाएगा हमारे पास? which implies x equals to माइनस फार्मूले का b आ गया हमारे पास कितना? 32 प्लस माइनस √d कितना आ गया? 2116 अपॉन 2a, a कितना आ गया हमारे पास? 1, विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू -32 प्लस माइनस किसका स्क्वायर करें? 2116 आ जाएगा। 46 का चेक कर लेते हैं, 6 6 था 36, 3 276, 46 का स्क्वायर अपॉन 2, ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल, क्या आ जाएगा? विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू -32 प्लस -46 अपॉन 2, विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू -32, एक बार प्लस करते हैं, प्लस 46 अपॉन 2, विच इम्प्लाइज x कितना आ जाएगा हमारे पास? -32 प्लस 46 अपॉन 2 कितना हो जाएगा ये हमारे पास? 46 में से 32 के बाकी 14 अपॉन 2,
7 which implies x इक्वल्स टू 7। दूसरी बार क्या करेंगे इसको, माइनस x इक्वल्स टू -32 -46 अपॉन 2, ये हो जाएगा -78 अपॉन 2 -39 विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू -39। नेगलेक्ट कर लेंगे क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती, देयरफॉर x इक्वल्स टू -39 नेगलेक्ट, बिकॉज रीजन क्या लिखेंगे, एज कैन नेवर बी नेगेटिव। तो x हमने लेट किया था प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, तो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू 7, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल्स टू 7 ईयर्स। रोहन की जो प्रेजेंट एज हो जाएगी वो 7 ईयर्स हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज हमारे पास निकली, x7 और x -39, तो एज कभी भी जो है वो नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए हमने कौन सी उसकी लेट की, कौन सी एज ली, x इक्वल्स टू क्या वैल्यू ली, 7। तो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन कितनी आ गई, 7 ईयर्स। उसकी मदर की उसने पूछी नहीं, अगर पूछी होती तो हम क्या कर लेते, उसमें ऐड कर लेते, 26 ईयर्स उससे बड़ी है तो कितनी आई थी, 33 आ गई। तो क्वेश्चन क्या था, रोहन से रोहन की माँ 26 साल बड़ी है, 3 साल के बाद उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है वो 360 है, बताओ कि प्रेजेंट एज ऑफ रोहन क्या होगी। लेट किया हमने प्रेजेंट एज ऑफ रोहन x ईयर्स, तो मदर एज माँ उससे 26 साल बड़ी है, x + 26। उसके बाद उसने बोला 3 साल के बाद उन दोनों की जो एजेस का प्रोडक्ट है वो है 360, तो 3 साल के बाद उनकी एजेस का प्रोडक्ट x + 3 × x + 29 = 360, x × x + 29 + 3 × x + 29 = 360, x² + 29x + 3x + 87 = 360, x² + 29 और 3x कितने हो गए, 32x + 87 = 360, प्लस में था माइनस में हो गया, 360 = 0, x² + 32x - 273 = 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x² + 32x - 273 = 0। अब सॉल्व करो इसको, क्वाड्रेटिक मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, a = 1, b 32, c -273, d = b² - 4ac, d = 32 का स्क्वायर - 4a आ गया 1, c आ गया -273, 1024, 32 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, 273 को 4 से करेंगे 1092, d = 2116। अब d जो है 0 से बड़ा है, इसका मतलब हम इसके रूट्स को फाइंड कर सकते हैं, हम एजेस निकाल सकते हैं। x = -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। अब x = -b कितना है, 32 प्लस माइनस √d 2116 अपॉन 2, x = -32 प्लस माइनस किसका स्क्वायर करेंगे, 2116 46 का सॉरी अपॉन 2, स्क्वायर रूट कैंसिल, x = -32 प्लस माइनस 46 अपॉन 2, एक बार प्लस एक बार माइनस, x = -32 प्लस 46 अपॉन 2, x = कितना आ गया, 46 में से 32 के बाकी 14 अपॉन 2, 2 1 दा 2 2 7 दा 14। और दूसरी बार इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, x आ गया हमारे पास 7, दूसरी बार माइनस किया, x = -32 - 46 अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा, -78 अपॉन 2, 2 1 दा 2 2 39 दा 78, साइन माइनस का माइनस का, तो x = -39 को हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट, क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रोहन = 7 ईयर्स। तो जो उसकी प्रेजेंट एज होगी रोहन की वो क्या हो जाएगी, 7 साल हो जाएगी। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के, हमने 3 पार्ट्स कर लिए, एक पार्ट इसका रह गया जो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, एक पार्ट जो इसका रह गया, और नेक्सट जो हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 है उसको हम उसी में कंप्लीट कर लेंगे। शुक्रिया।